हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं, खूब सारी ढेर सारी सबको बधाई हो। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उठने के बाद में सबसे पहले माँ तुलसी से विवाह करते हैं। तो सभी घर घर में माँ तुलसी और शालिग्राम विवाह करा के पुण्य कमाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। और जो लोग घर पर ये विवाह नहीं करा सकते, उन सबको मंदिर में जाकर इस विवाह में शामिल ज़रूर होना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए, जैसे किसी कन्या के कन्यादान में दिया जाता है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बस आप उस विवाह में शामिल हो जाइए। अपनी आँखों से इस विवाह को देखना भी बहुत पुण्यकारी होता है और इस विवाह के आपको साक्षी बनना चाहिए। तो किस तरह से घर में सरल और आसान तरीके से इस पूजा को संपन्न कराया जाता है, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वैसे तो पंडित जी को बुलाकर पूरे विधि विधान से हमें ये विवाह संपन्न कराना चाहिए, लेकिन हर बार वैसा पॉसिबल भी नहीं होता है कि पंडित जी को बुलाया जाए। तो घर पे विधि विधान से किस तरह से किया जाता है, ये वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चौक पूर लेते हैं। मतलब आपको यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद में आटे हल्दी से चौक पूरना चाहिए। नहीं तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। और देखिए, देव उठनी एकादशी है तो अपने मुख्य द्वार पर भी हम विष्णु चरण बनाएंगे, उसको भी आप अच्छे से लीपिएगा और वहाँ पर भी आप आलेखन बनाइएगा, यानी कि डिज़ाइन वगैरह बनाइएगा। और यहाँ पर भी आपको चौक पूरना चाहिए, तभी किसी पूजा की हम शुरुआत करेंगे। तो आप आटा हल्दी भी ले सकते हैं या फिर रंगोली के कलर्स भी हम ले सकते हैं। और इसी पर ही हम हवन कुंड भी रखेंगे, जिससे तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान के हम फेरे कराएंगे। उसके बाद में देखिए, पटरा ले लीजिएगा, पीला कपड़ा उस पर बिछाइएगा और सबसे पहले हम तिल का आसन देकर यहाँ पे अखंड दीप की स्थापना करते हैं। किसी भी पूजा पाठ में अखंड दीप का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बहुत लंबी ये पूजा चलने वाली है। और जब भी कोई बड़ा पूजन होता है तो वैसे रात्रि जागरण का विशेष विधान होता है, लेकिन अगर हम रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में दीप देव प्रज्वलित रहते हैं, तो हमें उसका पुण्य प्राप्त होता है। इस पूजा में चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कीजिएगा। इस तरह से हमने दीप देव की भी पूजा कर ली है, उनको तिलक कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब सर्वप्रथम गजानन गणपति को हम विराजमान करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय गजानन गणपति के बिना कोई भी मंगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। उसके बाद में हम गौरा मैया को स्थापित करेंगे। आप सुपारी पे कलावा लपेट कर भी स्थापित कर सकते हैं, या मिट्टी की गौरा जी भी बनाकर आप स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि गौरा और गणेश की उपस्थिति विवाह में अत्यंत अनिवार्य है। और तिलक करके हमने माता को स्थापित कर लिया है। तो इसके बाद में करेंगे हम मंगल कलश की स्थापना, क्योंकि किसी भी विशेष कार्य में मंगल कलश की स्थापना ज़रूर की जाती है। और इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा ये आयोजन है, माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह है, तो मंगल कलश में ही 33 कोटि देवी देवताओं का हमें आह्वान करना चाहिए। तो मंगल कलश में गंगा जल डाल के, थोड़ा जल हमने डाल लिया है और इसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, पीली कोड़ी और थोड़ी सी दुर्वा घास, अक्षत, इत्र और एक कमलगट्टा, इस तरह से सारी शुभ अति शुभ चीज़ें डालकर, और यहाँ पर 5 पत्ते आपको लगाने हैं, या आम के या अशोक के, जो भी आपको मिल जाए। और आपको मंगल कलश की स्थापना इस तरह से करनी चाहिए। और आपको ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि, इस तरह से आपको कहना चाहिए। और नारियल लेना चाहिए। नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। और कलावा हमें कम से कम 7 बार लपेटना चाहिए, क्योंकि ये कलावा बाद में हमें अपने घर में सभी को बांटना चाहिए। हल्दी कुमकुम से नारियल को हमें तिलक कर लेना चाहिए, स्वास्तिक बना लेना चाहिए और नारियल की हमें स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी मैया के गमले को हमें पूरा श्रृंगार करना है उनको। और ये जो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र और सिंदूर हम फेरों के बाद ही माता को समर्पित करेंगे। उससे पहले हमने माता को देखो चोटी लगा दी है और माता को
सेट वगैरह जो भी आपके पास है वो पहना दीजिए और माता को चूड़ियाँ पहनाइएगा, माता को चुनरी पहनाइएगा। पूर्ण आपको 16 श्रृंगार माता का करना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो तुलसी मैया हैं जिनका हम विवाह कराते हैं, इनके पत्तों का प्रयोग हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए। ये जो तुलसी मैया है इनका केवल पूजन किया जा सकता है, इन या फिर आप भगवान का, शालिग्राम भगवान के ऊपर इनको समर्पित कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान के किसी भी रूप में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बट आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाय, दूध इत्यादि में आपको नहीं डालना चाहिए। वैसे तो देखिए, तुलसी मैया का इस दिन विवाह के बाद में दान किया जाता है। इसीलिए सब लोग कार्तिक मास में जो स्नान करते हैं, छोटी सी एक तुलसी मैया लगाते हैं और उनके साथ विवाह करने के बाद उनका दान कर दिया जाता है। लेकिन आपको दूल्हे का भी फिर आपको दान करना होता है। देखिए, मेरे घर के ये शालिग्राम भगवान हैं, ये हमेशा मेरे घर में विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए विवाह करने के बाद तुलसी मैया भी घर में ही रहेंगी। लेकिन अगर आप मंदिर से शालिग्राम लाए हैं तो उन्हीं के साथ में तुलसी मैया को भी विदा कर दीजिएगा। आप किसी और के शालिग्राम लाए हैं, किसी और के शालिग्राम भगवान से विवाह करवाया है, तो फिर आप तुलसी मैया को उनके घर पर ही दान कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप अपने घर के लड्डू गोपाल के साथ में या फिर शालिग्राम भगवान के साथ में विवाह करते हैं, तो फिर वो तुलसी मैया आपके घर के आंगन में ही रहेंगी, क्योंकि जहाँ उनके दूल्हे होंगे वहीं हमारी दुल्हनिया भी होगी। बस आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इन तुलसी मैया की जिनकी आपने पूजा की है, इनको आपको चाय, दूध इत्यादि में इनकी पत्तियाँ नहीं डालनी है, ठीक है। तो अभी हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी हैं, अब हमें दूल्हे राजा को तैयार करना है। तो शालिग्राम भगवान का पंचामृत से आपको स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से आपको उनका पंचामृत स्नान कराना है। और आपके घर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, उनका भी आप पंचामृत से स्नान कराइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी तिथि है। एक तो एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह है, तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। और इसीलिए आपको इस दिन अपने बाल गोपाल का भी पंचामृत स्नान ज़रूर कराना चाहिए। और इस स्नान का जो जल है, इसको आप सभी प्रसादी रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस एकादशी का व्रत ज़रूर कर रखना चाहिए, आपको सहस्त्रों गुना इसका फल मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ के बराबर तुलसी विवाह का आपको फल मिलता है। तो शालिग्राम भगवान को आप विराजमान कर लीजिएगा, उनका बहुत सुंदर आप श्रृंगार कीजिएगा, तुलसी माला उनको धारण कराइएगा। तुलसी माला तो सभी कृष्ण भक्तों के घर में ज़रूर होती है। हल्दी से उनका तिलक कीजिएगा। बस आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस पूजा में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पुण्य क्षीण हो सकते हैं। बहुत आसान और सरल तरीके से हमें मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। ओम कुछ नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहिए। ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, इसका जाप करते रहना चाहिए, भजन गाते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपने दूल्हे राजा भी तैयार कर लिए हैं। अब सारी जगह पे थोड़े जल के छींटे डालकर सभी जगह को पवित्र कर लेना चाहिए। अब हाथ में आपको थोड़े से तिल लेने हैं और पुष्प लेने हैं। आप लोगों का जोड़ा सिक्का भी ले सकते हैं और आपको इस विवाह का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? आपको कहना है, श्री विष्णु विष्णु विष्णु, हे भगवान, आज मैं तुलसी विवाह का संकल्प लेती हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, स्थान ये है, प्रदेश ये है, भारतवर्षे जम्बूक द्वीपे मैं तुलसी विवाह का संकल्प लेती हूँ। इस व्रत को, और मैं एकादशी का व्रत भी धारण कर रही हूँ, अगर आपने किया है तो आप बोलिएगा। और प्रभु इस विवाह को संपन्न कराने में मेरी मदद कीजिएगा, और मुझे जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैं इस विवाह में ज़रूर समर्पित करूँगी। और अगर इस विवाह में मुझ दीनहीन से कोई भी भूल हो गई है तो आप परम दयालु हैं, उस भूल को मेरी क्षमा करके मेरे इस पूजन को स्वीकार कीजिएगा। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और आपको
वहीं पर ही छोड़ देना है, इस तरह से रख दीजिएगा। बाद में जब हम सूर्य देव को अर्घ देंगे तब हम इस संकल्प को उठा लेंगे। और आपको गन्ने का मंडप ज़रूर बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 बड़े गन्ने मैंने लिए हैं, उसके 4 हिस्से करके यहाँ पर मंडप बना लिया है। शुभ, अतिशुभ और मंगल होता है बहुत ही ज़्यादा। गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करते हैं और शालिग्राम भगवान को भी जनेऊ समर्पित करते हैं। गणेश भगवान को दूर्वा, लड्डू आप समर्पित कर सकते हैं और शालिग्राम भगवान को भी आप इस तरह से जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें आपको एक एक करके समर्पित करनी है। और अब कर लेते हैं हल्दी मेहंदी की रस्म। तो हमें 5-5 बार तुलसी मैया को और शालिग्राम भगवान को पहले हल्दी समर्पित करनी चाहिए। हल्दी का नेग हो गया है और अपने घर में भी जितने लोग पूजा में बैठे हैं सबको हल्दी आप ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद में मेहंदी हम लगा देते हैं और तुलसी मैया को, शालिग्राम भगवान को, दोनों को हम मेहंदी लगाएंगे। तुलसी मैया की पत्तियों पर, कई पत्तियों पर आप लगा दीजिएगा, कम से कम 5-7 पत्तियों पर, और भजन गाते रहिएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इस तरह से शालिग्राम भगवान को भी, दूल्हे राजा को भी मेहंदी समर्पित कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी मेहंदी अपने घर के सभी सदस्यों को लगाइएगा। इस तरह से अब हम जयमाला कराते हैं और तुलसी मैया से छुआकर शालिग्राम भगवान को, शालिग्राम भगवान से छुआकर तुलसी मैया को माला समर्पित करनी चाहिए। तो जयमाला हो गई है। सबको खूब सारी, ढेर सारी, बहुत सारी बधाई हो और बहुत ही शुभ, अति शुभ और मंगल दिन है। और देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। अब कर लेते हैं गठजोड़ा। तो शालिग्राम भगवान के लिए एक पीला वस्त्र आपको लेना है, जिसमें आपको एक सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, दूर्वा, इस तरह की मंगलकारी चीज़ें रखनी है और इसमें गांठ लगा देनी है। और इसी से ही तुलसी मैया की चुनरी से आपको बांधना है। तो शालिग्राम भगवान के ऊपर थोड़ा सा वस्त्र रख करके और बाकी का जो है वो तुलसी मैया की चुनरी में बांध देते हैं। तो देखिए गठजोड़ा भी यहाँ पर हो गया है। अब गठजोड़ा होने के बाद जयमाला हो गई है, गठजोड़ा हो गया है, बहुत ही मंगल, इस तरह से मंगल दिन है। तो ये आपको ज़रूर से करना है। इसी तरह घर में आसान तरीके से किया जाता है। देखिए इतने ज़्यादा मंत्रोच्चारण हम लोगों से नहीं आते हैं घर पे जितने पंडित जी बोलते हैं, पर हमारा भाव सच्चा है तो हमारी सारी पूजा हमारे ठाकुर जी, हमारी तुलसी मैया ज़रूर स्वीकार करती हैं। तो इस चीज़ का संशय नहीं रखिएगा कि भाई हमसे तो मंत्रोच्चारण नहीं आता है, हम कैसे करें, क्या करें, बड़े स्तर पे होता है, हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है। देखिए जितना भी है उसी हिसाब से आप करिएगा, भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे। और हमें सभी मौसमी फल, सब्जियां समर्पित करनी चाहिए, जैसे कि शकरकंदी, मूंगफली, आंवला, सिंघाड़े, ये सभी चीज़ें समर्पित करनी चाहिए। भाव से आप विष्णु भगवान को, माँ तुलसी को समर्पित कीजिएगा। और इस दिन मुंह मीठा कराया जाता है, भाई दुल्हन का, दूल्हे का, आप दोनों का मुंह मीठा कराइएगा। हालांकि इस दिन देखिए एकादशी होती है और माँ तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं अपने ठाकुर जी के लिए, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मंगल दिन है, इतनी बड़ी मंगल तिथि है और इतना शुभ अति शुभ दिन है, तो इसीलिए सारी चीज़ें, सारी पूजा पाठ माँ तुलसी की इस दिन की जाती है। उनको सभी चीज़ें पहनाई जाती हैं तो भी हम छूना पड़ता है और सभी श्रृंगार धराया जाता है उसमें भी, और भोग भी लगाया जाता है। बस कोशिश कीजिएगा कि आप अन्न का भोग इस दिन बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि एकादशी में अन्न भी का भोग भी नहीं लगाया जाता है और अन्न का दान भी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आपको मखाने की खीर यहाँ पर बनानी चाहिए। मखाने की खीर का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए और माँ तुलसी को यही भोग आपको समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद में जो भी आपने सामग्रियां रखी हैं, जैसे कि माँ तुलसी के लिए आप साड़ी रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं, गरम शॉल रख सकते हैं, लाल रंग का ही रखिएगा, लाल गुलाबी रंग का रखिएगा। और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आप जोड़ा रख सकते हैं, या तो फिर आप लोई वगैरह रख सकते हैं, आप नहीं हैं तो फिर आप तौलिया रख सकते हैं बड़ा, या गमछा रख सकते हैं। इस तरह से आपको समर्पित करना है और दोनों को इत्र लगा देना चाहिए, दोनों को उनके सुंदर श्रृंगार के आपको दर्शन करा देने चाहिए। और
जो भी बर्तन हमें ज़रूर लेने चाहिए, हमें बिछिए ज़रूर लेने चाहिए। अगर आपके पास चांदी के बिछिए नहीं हैं तो फिर आप तांबे के ले सकते हैं, लेकिन बिछिए आपको ज़रूर दान करने चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत बड़े स्तर पर होता है, विवाह की तरह, कन्यादान की तरह ही होता है, लेकिन देखिए सबकी सामर्थ्य नहीं होती है, तो फिर उसी हिसाब से सबको करना चाहिए। अगर आपका कम हिसाब है तो कम करिएगा, ज़्यादा हिसाब है तो ज़्यादा करिएगा, लेकिन ना करें ऐसा ना करिएगा। और नहीं तो फिर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सामान ले जाकर मंदिर में तुलसी विवाह में आप शामिल हो जाइएगा। उसके बाद हमें मंत्रोच्चारण करना है, आहुति देनी है और हवन करना है। आपको अग्नि प्रज्वलित करके शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया के फेरे कराने चाहिए। तो फेरे आप ऐसे करा सकते हैं कि दोनों को, यानी शालिग्राम भगवान को पुरुष उठा लेंगे और महिला जो है वो तुलसी मैया को उठा लेंगी और दोनों को अग्नि के 7 फेरे हमें दिलवाने चाहिए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी तुलसी मैया बहुत भारी हैं, तो फिर शालिग्राम भगवान को उठा करके तुलसी मैया के 7 फेरे आप लगवा लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप एक कलावा लीजिएगा, तुलसी मैया की टहनी में उसको बांधिएगा और दोनों के चारों तरफ घूमते हुए आप 7 फेरे लगवा लीजिएगा और उस कलावे को फिर वहीं छोड़ दीजिएगा। और एक और तरीका आप कर सकते हैं कि आप श्रीफल ले सकते हैं, नारियल, और उसको आप दोनों के चारों तरफ घुमा सकते हैं 7 बार। तो मैंने 4 तरीके आपको बता दिए हैं फेरे कराने के, तो जैसा भी आपको लगे कि हाँ मैं इस तरह से करा सकता हूँ तो आप उस तरह से फेरे करा लीजिएगा, ठीक है। फेरे संपन्न होने के बाद में आप शालिग्राम भगवान से तुलसी मैया की मांग भरवाइएगा, शालिग्राम भगवान से तुलसी मैया को मंगलसूत्र पहनवाइएगा। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक फेरे नहीं होंगे तब तक आपको सिंदूरदान और मंगलसूत्र नहीं पहनवाना है। बाकी श्रृंगार आप पहले ही कर दीजिएगा। और देखिए शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह से आप पूरा विवाह प्रभु का संपन्न कराइएगा और सभी 33 कोटि देवी देवता इस विवाह के साक्षी बने हैं। और बिछिए दान करवाइएगा, यानी कि इसी समय पे आपको बिछिए, मंगलसूत्र और सिंदूर, तीनों चीज़ें आपको इसी समय पे दान करनी होती हैं। और अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपने जो भी दान दक्षिणा निकाली है वो सब आपको समर्पित करनी चाहिए। और उसके बाद में आपको 108 परिक्रमा लगानी चाहिए, परिवार सहित परिक्रमा लगानी चाहिए। और अगर आप तुलसी मैया का दान कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान का या लड्डू गोपाल का या उनके फ़ोटो को आप दान कर रहे हैं, तो आप दान के साथ में सारी सामग्री मंदिर में पंडित जी को दे दीजिएगा। नहीं तो किसी कन्या के विवाह में, किसी गरीब कन्या के विवाह में ये सामग्री दे दीजिएगा। और अगर आप तुलसी मैया का दान नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये सारी सामग्री जो भी आपने यहाँ पर समर्पित की है वो मंदिर में पंडित जी के पास ही जाएगी या फिर किसी गरीब कन्या के विवाह में उसको दीजिएगा। इसमें से कोई भी सामग्री आपको घर में नहीं रखनी है। तो इस तरह से घर में आप बहुत ही सरल व आसान तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी है, हे ठाकुर जी, हे तुलसी मैया, मैंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये छोटा सा पूजन किया है। ना मैं पूजन जानती, ना आह्वान जानती, ना विसर्जन जानती, ना पूजा करने का ढंग जानती। मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, भावहीन जो भी पूजन किया है, आप इस पूजन को स्वीकार कीजिएगा। मैं आपके शरण में आई हूँ और इस पूजन में जो भी मुझसे या मेरे परिवार से भूल हो गई है तो आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस तरह से आपको क्षमा याचना करनी है और पूजन संपन्न कराना है। तो तुलसी विवाह का ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अगर जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ 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 सभी कृष्ण भक्तों तक, राधा प्रेमियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और तीज त्योहार से संबंधित सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय हो तुलसी मैया, जय हो शालिग्राम भगवान।